श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल की जो रात्रि है वो है होलिका दहन की पूर्णिमा वाली रात्रि, जिस दिन होलिका दहन होता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो होलिका की अग्नि होती है ये पवित्र होती है। पुराने समय में इसे बहुत पवित्र माना जाता था, घर में छिड़का जाता था। लेकिन आज के टाइम पर जो है ना, बहुत सारे लोग बाग ये भी कहते हैं कि भैया हम लोग इस वाली अग्नि की, ये जो चिता है किसी की, होलिका की, इसकी अग्नि को, इसकी राख को अपने घर में क्यों लेकर के आए, अपने घर में क्यों छींटें। क्या इससे किसी भी तरीके के कोई टोटके दूर होते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में उपाय बता रहे हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अब उनका कोई फल मिलता है या नहीं मिलता है, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा के अंदर कहा कि होलिका अग्नि से अगर आप कोई राख ना लेकर के आना चाहें, है ना, बहुत सारे लोग नहीं मानते कि भैया हम नहीं छिड़केंगे, तो होलिका की अग्नि से मात्र एक चीज उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, किसी तरीके के कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होगी। साथ ही साथ यहां तक कहा गया था कि अगर घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, कर्ज में डूबे जा रहे हो, कोई बीमारी है खत्म नहीं हो रहा, या फिर कोई आपके पैसे खा करके भाग गया है, दे ही नहीं रहा है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। इस होलिका दहन यानी कि पूर्णिमा की रात्रि को आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझना। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, गुरुदेव ने शिव महापुराण के अंदर कहा कि जो भी होली का दहन हो या होली का दिन हो, है ना, ये जो दोनों दिन होते हैं, एक तो पूर्णिमा की रात्रि और एक अगला दिन जब प्रतिपदा पड़ती है तब होली मनाई जाती है। इन दोनों ही दिन आपको एक काम करना है। क्या? एक तो शिव मंदिर, पहला क्या करना है, एक तो शिव मंदिर और दूसरा होता है राधा कृष्णा का मंदिर, भगवान नारायण का मंदिर, ठीक है ना। इन दोनों ही मंदिरों में आपको इन दोनों ही दिन क्या करना है, जो पंचमेवा होती है इसका भोग जरूर लगाना है। ये जो पंचमेवा का भोग होता है ना, ये आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए होता है। गुरुदेव ने कहा 5 मेवे कोई से भी ले लेना, काजू हो गए, छुआरे हो गए, गरी हो गई, मखाना हो गई, किशमिश हो गए या अखरोट, जो भी आपको पसंद आए, 5 मेवे आपको लेकर के इन दोनों मंदिरों में दोनों ही दिन आपको भोग लगाना है, चाहे सुबह लगाओ चाहे शाम को लगाए। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया था वो किन लोगों के लिए कहा था। बहुत सारे लोग बात कहते हैं कि भैया हम लोग ऐसी राख को तो घर पे नहीं लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी हमारे घरों में जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा विकट है। किस तरीके की समस्याएं हैं कि घर में बेवजह लड़ाई झगड़े, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ाई होती है, साथ ही साथ घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है। आपको लगता है आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, धन की कभी भी कमी ना रहे, जीवन में उन्नति अगर आप करते रहें, एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना है, ठीक है ना। ये दोनों ही तरीके की पारिवारिक जितने भी समस्याएं हैं वो तो दूर करेगा ही करेगा। धन की आवक को बढ़ाने वाले उपाय के बारे में ध्यान देना। आपके घर में जो भी सिक्के हों, है ना, 5 का, 10 का, 2 का, 1 का, बहुत सारे सिक्के आपके घर में रखे हुए रहते हैं, है ना, तो 2-4 एक सिक्के आपको ले लेना है। कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए, गुरुदेव ने कहा 2, 3, 4 एक सिक्के, जितने आपकी श्रद्धा उतने आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इतने सिक्के लेना और आपको लेनी होगी इस तरीके से कील, है ना, जो लोहे की कील होती है, स्टील की मत लेना। किसकी लेना है? लोहे की, जो आयरन नेल होती है। इस तरीके से ये दोनों को लेना है आपको। और आपके घर के आसपास जहां कहीं पर भी होली का दहन हो रहा है, अब इस बार की जो होली है ना, वो तो उस दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा के बाद में ही मनाई जाएगी, है ना। तो जब भी होली का जले, इसकी अग्नि जले, उससे पहले ही जाकर के आपको करना क्या है कि एक जो कील है ना, उस कील को यहां पर आपको रख देना है, इस होलिका के नीचे, है ना। ये कील तो आपको पहले से ही रख देनी है और जब होलिका जले तब अपने घर की सुख शांति समृद्धि कामना करके जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों को आपको इस होलिका दहन की अग्नि में फेंक देना है। इतना काम कर लोगे। अब जब अगला दिन आएगा ना, जब ये होलिका दहन की अग्नि ठंडी पड़ेगी, तो ठंडी पड़ने के पश्चात आपको ये कील लेकर के आनी है, कहीं पर भी गाड़ देना किसी भी ऐसे स्थान पर ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। ये कील निकाल करके ले आना और जितने भी सिक्के मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, है ना,
जितने सिक्के जैसे ही आप लेकर के आओगे, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन दरवाजा जो रोड पर खुलता है डायरेक्ट, ठीक है ना, उसके बाहर की तरफ में आपको जमीन में कहीं पर भी क्या कर देना है, बाहर कील को गाड़ देना है। इससे क्या होगा, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ना, वो तो दूर होगी, साथ ही साथ कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, कोई जादू टोना अभिचार कर्म करना चाहेगा, कोई नजर लगाना चाहेगा, नहीं होगा, किसी तरीके का कोई दोष आपके घर पे नहीं लगेगा। ये तो कील का महत्व बताया। और जो सिक्के हैं, है ना, उस सिक्के को आपको करना क्या है, किसी भी लाल कपड़े में बांधकर, किसके अंदर, मैं यहां लिख देता हूं, सिक्के को, एक सिक्का केवल लेना है, लाल कपड़े में बांधकर। अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, तो वहां पर गले में रख दो। आपको एक्स्ट्रा कोई एक सिक्का मिल जाए तो एक सिक्का लाल कपड़े में ही बांध करके अपने जीवन को सुखमय तरक्की बनाने के लिए, आपके पर्स में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसकी कामना को करते हुए लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लो। जगह नहीं है तो आप लॉकेट बना करके उसे पहन लो। बस इतना सा काम करके देखना, 1 साल के अंदर अंदर आपको कितनी उन्नति मिलती है, बताइएगा जरूर। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है। और जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, ये दूसरे नंबर का उपाय आपके घर की जितनी भी बीमारियां हैं, है ना, घर की सारी बीमारियां, साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी तरीके की धन की हानि हमेशा होती रहती है, चाहे तो बीमारियों में जा रहा है, कोई सामान खराब हो गया उसमें धन की हानि हो रही है, पैसा बचता नहीं है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, परिवार में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कुछ भी काम आपके बनते नहीं है, घर में रहने का मन नहीं करता, कभी कभी छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो आपके घर में हमेशा क्या लगाता है, पोछा तो लगाते ही हैं। अब होलिका दहन के दिन सुबह के समय या दिन के समय जब भी आप पोछा लगाएंगे ना, तो उस दिन आपको करना क्या है, अपने पोछे वाली बाल्टी में जो पानी लेते हो उसके अंदर इस तरीके से खड़ा नमक आता है ना, खड़ा नमक, थोड़ा सा खड़ा नमक 2 से 4 टुकड़े लेना और इसी वाले जल के अंदर डाल लेना। इसे घोल करके इसका पोछा आपको पूरे घर में लगाना है। अब आप क्या करते हो, जैसे ही पोछा लगाते हो फिर वापस उसमें डुबोते हो, फिर नया पानी लेते हो, फिर ऐसे करके करते हो, तो जो अंत में जल बच जाता है ना, नमक वाला जल, है ना, पोछा लगाने के बाद में, इसे आप नाली में फेंकते हो। इस वाले जल को आपको फेंकना नहीं है, ठीक है ना। जब रात्रि में अग्नि जलेगी, यानी कि होलिका दहन की अग्नि जलेगी, वहां पर जाना और उसके आसपास, है ना, इस जल को आपको छींट देना है। उसके आसपास आपको इस जल को छींट देना, आपके घर के जितने भी राग द्वेष क्लेश होंगे वो हमेशा के लिए दूर होंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसे लगता है कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, उसका दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, नौकरी के लिए कोशिश करता है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई व्यापार खोलता है तो व्यापार ठप हो जाता है, उन्नति वो हासिल नहीं कर पा रहा है, घर वालों के ताने बहुत ज्यादा पड़ते हैं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा, एक काम इस होलिका दहन की रात्रि को आपको करना है। एक कहीं से भी आपको जटा वाला नारियल इस तरीके का ले लेना है, ठीक है। एक चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल इस तरीके से, और एक लेनी होगी आपको रुई की बाती जो होती है ना, इस तरीके से गोल बाती, रुई की बाती। इस रुई की बाती को तो आपको करना क्या है, किसी भी सरसों के तेल के अंदर भिगो करके इस तरीके से भिगो लेना है अच्छे से, ठीक है ना। और ये जो तीनों चीजें ली है, आपको इन तीनों चीजों को, काले तिल, नारियल और इस सरसों के तेल में भीगी हुई बाती को किसी भी एक काले कपड़े के अंदर आपको क्या कर लेना है, बांध लेना है ना। इसकी एक पोटली बना लेना है आपको, सिंपल सी। अब इसको क्या करना है, जो भी व्यक्ति है जिसका दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से सिर से लेकर पैर तक ऐसे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इस बार करना है। घड़ी की सुई की दिशा में नहीं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में सिर से लेकर पैर तक आपको 21 बार इसका उतारा करना है। कर लिया, और करने के पश्चात इस पोटली को रात्रि के समय ले जा करके होलिका दहन की अग्नि में फेंक करके आ जाना, उसी पल से आपके भाग्य सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय जो है वो किन लोगों के लिए, कि अगर कोई आपका पैसा खा करके भाग गया है, पैसा लौटा ही नहीं रहा है, गुरुदेव ने कहा घर तक दे करके जाएगा वो पैसा, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, है ना। इसके लिए करना क्या है, देखो, कहीं से भी अगर आपको अनार की लकड़ी मिले, है ना, अनार का पेड़ होता है, इसकी एक छोटी सी लकड़ी ले लेना। अनार की लकड़ी ना मिले तो किसी भी संतरे की लकड़ी, है ना, संतरे के पेड़ की जो लकड़ी होती है कि लकड़ी एक छोटी सी, चाहे सूखी हो गिली हो कोई दिक्कत नहीं है, लकड़ी ले लेना। और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हरे रंग की गुलाल, हरी गुलाल जो रहती है,
ठीक है ना। इस हरे रंग की गुलाल से आपको उस लड़के का नाम क्या करना है जो आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, उसका XYG जो भी नाम है वो लिख देना और इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी हरी गुलाल छोड़ देना, है ना, छींट देना। और इसे ले जा करके अपनी कामना कहकर रात्रि के समय जब भी होलिका दहन की अग्नि जले उसके अंदर इसे फेंक करके आ जाना। उसके बाद में देखिएगा वो व्यक्ति खुद आपके पैसे घर तक देने के लिए आएगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो 5वें नंबर का उपाय है ना, ये समस्त बीमारियों को खत्म करने का उपाय है। समस्त बीमारियां आपके घर की सारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या करना है, अगर कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है, बीमारियां उसकी खत्म नहीं होती है, सब कुछ आपने करके देखा, केवल डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, एक काम करना, एक पान का पत्ता लेना है और 11 लेनी है आपको नीम की पत्तियां। एक पान का पत्ता, 11 नीम की पत्तियां और गिन करके 7 लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हरी गुलाल, ठीक है। इन सभी को आपको करना क्या है कि जो आपने पान का पत्ता लिया है, इसी पान के पत्ते के ऊपर समस्त 11 नीम की पत्तियां, 7 लौंग और थोड़ी सी गुलाल, ठीक है, इन सभी को रख करके इसका बीड़ा बना लेना है। जो पान का बीड़ा जैसे होता है ना, ऐसे करके बीड़ा बना लेना। और जो भी व्यक्ति है जो बीमार है, काफी ज्यादा बीमार रहता है, उसके सिर के ऊपर से इसे 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके, है ना, इसे लेकर के और होलिका दहन की अग्नि में रात्रि के समय डाल करके आ जाना। उसके बाद में देखिएगा उस व्यक्ति का स्वास्थ्य धीरे धीरे करके सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।